अब हम अपना राज्यों से संबंधित फैक्ट वाला ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो केरल केरल राज्य, आज केरल राज्य पर चर्चा करते हैं। तो केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की राजधानी। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल राज्य की सीमा किन किन राज्यों से टच करती है? तो भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल राज्य की सीमा दो राज्यों से लगती है, कर्नाटक से और दूसरी तमिलनाडु से। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से केरल राज्य की सीमा लगती है। और केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की राजधानी है। और इसी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई भी अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल राज्य की राजधानी है। केरल राज्य के कुछ राष्ट्रीय उद्यान से देख लेते हैं। तो केरल राज्य के राष्ट्रीय उद्यान शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और इस शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान को आपको इंग्लिश में भी नाम दे देता है कई बार। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में है। साइलेंट वैली बोलिए, शांत घाटी दोनों एक ही है। और कहाँ पर है? तो यहाँ साइलेंट वैली या ये शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में। और पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो केरल राज्य में बहती है। अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जहाँ पर शोला शब्द है, आप समझ जाइए कि वहाँ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? तो केरल राज्य में होगा। तो अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है। पंबम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पंबम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। मठी केतन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मठी केतन शोला राष्ट्रीय उद्यान भी केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान है, पंबम शोला राष्ट्रीय उद्यान है और मठी केतन शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। जबकि अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी में है। और किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। और इसकी ऊंचाई कुल कितनी है? तो इसकी 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी कुल हाइट है। तो अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी की हाइट 2695 मीटर है। और केरल राज्य के कुछ प्रसिद्ध मंदिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। और यहाँ सबरीमाला में किसकी मूर्ति है? तो भगवान अयप्पा की मूर्ति है। वैसे सबरीमाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो मिलती है या किस देवता, कौन सा देश से कौन से भगवान विराजित है तो सबरीमाला मंदिर में? तो सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा स्वामी की मूर्ति है। और यहाँ सबरीमाला मंदिर तो केरल राज्य में है। और ये के केरल राज्य में एक प्राचीनतम मंदिर भी है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में ही स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य में है। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। और एर्नाकुलम जो कि केरल राज्य का एक शहर है। और इसी एर्नाकुलम में आदि शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य का आदि शंकराचार्य का जन्म स्थली है। आदि शंकराचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? तो श्री शंकराचार्य की जन्म स्थली केरल के एर्नाकुलम में है। केरल के एर्नाकुलम में शंकराचार्य के और शंकराचार्य के किसके जनक है? तो शंकराचार्य शुद्धिवाद के जनक माने जाते हैं। शुद्धिवाद का जनक कौन है? तो शुद्धिवाद का जनक का शंकराचार्य है। और इनके द्वारा कौन सा वेद दिया गया था? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत श्री शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। श्री शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद दिया गया है। और अद्वैतवाद किस
पर विश्वास करता है तो ज्ञान पर विश्वास करता है। अद्वैतवाद किस पर विश्वास करता है तो ज्ञान पर। ज्ञान ही सर्वोच्च है, ऐसे ज्ञान ही सर्वोच्च है। और ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग क्या है तो ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग केवल और केवल ज्ञान है। यहाँ 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 शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत था। तो केरल राज्य में कथकली नृत्य किस राज्य का है तो कथकली नृत्य थे जो कि भारत के शास्त्रीय नृत्य थे। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य थे, जिसमें से एक कथकली शास्त्रीय नृत्य थे जो कि किस राज्य में है तो केरल राज्य का यहाँ नृत्य है। और आपसे पूछा जाए जो कथक किस राज्य का नृत्य थे तो कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य, कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य, जबकि कथकली किस राज्य का नृत्य है तो यहाँ केरल राज्य का नृत्य है। केरल राज्य का नृत्य कथकली। और आपको को एक और चीज में कन्फ्यूजन होते थे कि अधिकतर बच्चे कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का है। आंध्र प्रदेश राज्य का कुचिपुड़ी नृत्य है। और तो यक्षगान नृत्य, यक्षगान बोला जाए तो वहाँ किस राज्य का नृत्य है तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का है। यक्षगान नृत्य किस राज्य का नृत्य है तो यहाँ कर्नाटक राज्य का नृत्य है। और सबसे प्राचीनतम थे जो शास्त्रीय नृत्य थे तो भारत का सबसे प्राचीनतम थे या विश्व का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन है तो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का है। केरल राज्य में 2 नृत्य आपको याद रखना है, एक तो कथकली नृत्य और दूसरा मोहिनीअट्टम। कथकली नृत्य केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य जो कि एकल नृत्य है। और आपको ऑप्शन में दिया 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य है तो कथकली एकल नृत्य है। और केरल राज्य में ही मोहिनीअट्टम नृत्य, और यह मोहिनीअट्टम नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। मोहिनीअट्टम केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है तो केरल राज्य में ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। जबकि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है तो पोंगल बोला जाए तो तमिलनाडु राज्य का है। और ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है तो अरब सागर की रानी यानी कोचीन को कहा जाता है। और ये कोचीन कहाँ पर है तो कोचीन केरल राज्य में ही स्थित है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। और कोचीन में ही कोचीन बंदरगाह है जो कि केरल राज्य का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। और ये कुल 12 बड़े बंदरगाहों में से भी एक बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। कोचीन को क्या कहा जाता है अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारत का मसारो का राज्य किसे कहा जाता है तो मसारो का राज्य केरल राज्य को ही कहा जाता है। केरल को ही मसारो का राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मसारो की डिफरेंस टाइप ऑफ वेराइटी मिलती है। भारत का कौन से राज्य, भारत के किस राज्य को मसारो का देश कहा जाता है तो मसारो का राज्य किसे कहा जाता है मसारो का राज्य केरल राज्य को कहा जाता है। जबकि मसारो का देश किसे बोला जाता है तो मसारो का देश इंडोनेशिया को मसारो का देश कहा जाता है। मसारो का देश इंडोनेशिया को कहा जाता है। और मसारो का राज्य किसे कहा जाता है तो मसारो का राज्य जो केरल राज्य को कहा जाता है। सन 1498 में 1499 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था तो भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था। कब आया था तो भारत में यहाँ 1498 में आया था। और इसके बाद 1498 के बाद भारत में कुछ वर्ष तक रहा, फिर वापस गया और फिर बाद में 1502 में वापस आया। तो भारत में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है तो भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति वास्को डी गामा है जो कि केरल राज्य में आया था। और केरल में भी कहाँ आया था तो केरल की कालीकत तट में आया था। कालीकत नामक स्थान में वास्को डी गामा सन 1498 में आया था। जहाँ के राजा जमोरियन थे, उन्होंने वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया था। और भारत का सबसे बड़ा सबसे छोटा राजमार्ग कौन है तो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, याद रखिएगा सबसे छोटा राजमार्ग कौन है तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का नेशनल हाईवे 47A है जो कि कुल कितना किलोमीटर तो 6 किलोमीटर। और यहाँ किस राज्य में है तो केरल राज्य में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग
नेशनल हाईवे 47 है जो कि केरल राज्य में, और इसकी का कुल लेंथ कितना है तो 6 किलोमीटर है। मालाबार तट कहाँ है तो मालाबार तट केरल में ही है। मालाबार तट और मालाबार तट केरल राज्य केरल में ही है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है मालाबार तट। भारत की जो पश्चिमी छोर है रे या पश्चिमी घाट है उसी को मालाबार तट कहा जाता था। और ये जी इधर वाले देखो क्या कहा जाता है ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। पूर्व वाले क्षेत्र को कौन सा तट बोला जाता है, जबकि पश्चिमी वाले तट को मालाबार तट कहा जाता है। और मालाबार तट मेनली कहाँ पर से तो केरल राज्य में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ रहते हैं तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। और जबकि सतीश धवन, आपको पूछा जाए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा तेलंगाना राज्य में स्थित है। वेबनाथ झील कहाँ है तो वेबनाथ झील केरल राज्य में है। और अष्टामुदी झील कहाँ है तो वेबनाथ झील या अष्टामुदी झील ये दोनों ही केरल राज्य में स्थित है। जिसमें आपको वेबनाथ झील तो 100% याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते कि केरल राज्य में प्रसिद्ध वेबनाथ झील है। कौन सा झील है वेबनाथ झील। वेबनाथ झील किस राज्य में है तो केरल राज्य में है। वेबनाथ झील केरल राज्य में है। वेबनाथ झील किस राज्य में तो वेबनाथ झील केरल राज्य में। और अष्टामुदी झील किस राज्य में है तो अष्टामुदी झील भी केरल राज्य में है। अष्टामुदी झील केरल राज्य में, वेबनाथ झील केरल राज्य में है। तो एक क्विक रीजन कर लेते हैं केरल राज्य से। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य की सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से टच करती है। केरल में सांतगांती राष्ट्रीय उद्यान है जिसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पेरियल राष्ट्रीय उद्यान है। अन्नामुदी सोरा राष्ट्रीय उद्यान है। पंबर सोरा राष्ट्रीय उद्यान है। मठीकेतन सोरा राष्ट्रीय उद्यान है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है जो की हाइट कितनी 2695 मीटर है। साबरीमाला मंदिर जो कि भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। एर्नाकुलम जो कि श्री शंकराचार्य की जन्म स्थलीय पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य में स्थित है। कथकली सजी जो कि भारतीय की शास्त्रीय नृत्य में से एक है। और यहाँ किस राज्य में की नृत्य है तो कथकली केरल राज्य के नृत्य मोहिनी और तथा जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ भी केरल राज्य का नृत्य है। ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। मसारो का राज्य केरल राज्य को केरल को कहा जाता है। 1498 में वास्को डी गामा जो कि यूरोप से आने वाला प्रथम यात्री था। वास्को डी गामा जो कि केरल के कालीकट में आया था। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग नेशनल हाईवे 47A है जो कि कुल 6 किलोमीटर लंबा। मालाबार तट केरल राज्य में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। वेबनाथ झील और अष्टामुदी झील ये दोनों ही केरल राज्य में स्थित है। आज के लिए इतना।